कालीचरण महाराज की भविष्यवाणी। केंद्र में बरकरार पीएम मोदी की सत्ता का बताया भविष्य। भगवाधारी योगी के रामराज पर की भविष्यवाणी। देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। कालीचरण महाराज, ये नाम काफी जाना पहचाना है क्योंकि संत समाज से आने वाली यह हस्ती अक्सर अपनी विवादित टिप्पणियों के कारण सुर्खियों में रहती है। माथे पर कुमकुम की बड़ी सी बिंदी लगाए और तन पर लाल कपड़ा ओढ़े ये हैं संत कालीचरण महाराज जी, जो खुद को मां काली और शिव भक्त बताते हैं। धार्मिक गुरु के तौर पर समाज में इनकी एक खास पहचान है। उम्दा वक्त है, लेकिन जोश जोश में कुछ ऐसा बोल जाते हैं जिस कारण जेल की हवा भी खानी पड़ती है। जी हाँ, आपने ठीक पहचाना, ये वही कालीचरण महाराज जी हैं जिन्होंने बीते साल 2021 में एक धर्म संसद में महात्मा गांधी पर आपत्तिजनक टिप्पणी कर पूरे देश में खलबली मचा दी थी। बापू के खिलाफ अपने अपशब्दों के चलते इन्हें जेल भी जाना पड़ा था, लेकिन अब उन्होंने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर एक ऐसी भविष्यवाणी की है जो यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी जुड़ी है। चुनावी माहौल के बीच पीएम मोदी को लेकर इस बार कालीचरण महाराज ने क्या कहा, पीएम मोदी पर उनकी मुंहजबानी भविष्यवाणी भी आपको सुनाएंगे। लेकिन उससे पहले आइए कालीचरण महाराज की जन्म कुंडली खंगाल लेते हैं। कालीचरण महाराज जी की जन्म कुंडली। महाराष्ट्र में अकोला के शिवाजी नगर में जन्मे कालीचरण महाराज का असली नाम अभिजीत धनंजय सारग है। पिता धनंजय सारग मेडिकल स्टोर चलाते हैं। एक मध्यम वर्गीय परिवार से ताल्लुक रखने वाले अभिजीत धनंजय का बचपन से ही आध्यात्म की ओर रुझान रहा, जिस कारण 8वीं क्लास पूरी करने के बाद धर्म ग्रंथों और वेदों का ज्ञान उन्होंने ग्रहण किया। भय्यू महाराज के आश्रम में दीक्षा ली, जिसके बाद अभिजीत धनंजय से कालीचरण महाराज बन गए। शिव तांडव स्रोत के वायरल वीडियो से पहली बार कालीचरण महाराज लाइमलाइट में आए। बतौर वक्ता धर्म संसदों में अपनी बात रखते हैं। भक्ति भाषणों में आप इन्हें देख सकते हैं और हिंदुत्व को लेकर डंके की चोट पर अपनी बात रखते हैं। हिंदुत्व पर खुलकर बोलने वाले कालीचरण महाराज जी ने इस बार पीएम मोदी और सीएम योगी को लेकर जो बात कही है, या फिर यूं कहें कि चांदनी चौक के सबसे प्राचीन नरसिंह मंदिर से जो भविष्यवाणी की है, उसने भारत विरोधी ताकतों को चिंता में डाल दिया है। इतिहास रहा है कि सिद्ध पुरुषों की वाणी हमेशा सत्य साबित रही। ऐसे में कालीचरण की बातें आगे चलकर कितनी सत्य निकलेगी, इस बात की पुष्टि धर्म ज्ञान तो नहीं करता, लेकिन पीएम मोदी और सीएम योगी को लेकर कालीचरण महाराज ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। इस वक्त हमारे साथ हैं कालीचरण महाराज जी और जानेंगे कि क्या कुछ जो बदलाव हो रहा है हिंदुत्व को लेकर। विरोधी पार्टियां जो हैं वो अब हिंदुत्व के रास्ते पर चल रही हैं, अब इस पर जो साधु संत हैं उनका क्या कुछ कहना है। तो महाराज जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर बोलने के लिए। आपने पिछले दिनों जिस तरीके से अपनी बात रखी, उसके बाद बहुत संघर्ष भी करना पड़ा, लेकिन जो बदलाव देश में हो रहा है हिंदुत्व को लेकर, कैसा लग रहा है आपको? हिंदुत्व तो जागृत हो रहा है, इसमें कोई संशय नहीं और होना भी चाहिए। राजनीति का हिंदूकरण होना चाहिए। राजनीति का हिंदूकरण होवे और हिंदुओं का वोटर बैंक में परिवर्तन होवे तो धर्म राज्य की स्थापना होगी, राम राज्य की स्थापना होगी। अगर हमें राम राज्य चाहिए तो राजा राम चाहिए, अगर हमें धर्म राज्य चाहिए तो राजा धर्म चाहिए। इसलिए राजनीति का जो हिंदूकरण हो रहा है बहुत अच्छी बात है, होना ही चाहिए जी। अब जिस तरीके से बदलाव हो रहा है, कॉरिडोर बन रहे हैं बड़े बड़े, पहले तो हम देखते थे मस्जिद और दरगाह बनता था, लेकिन अब जो बदलाव हो रहा है मोदी राज में, आपको लगता है कि हिंदू राष्ट्र आ जाएगा? हाँ, बिल्कुल ऐसी आशा है हमें मोदी जी के द्वारा और योगी जी के द्वारा। ये जो जितने भी धर्मात्मा नेता हैं उनके द्वारा धर्म राज्य जरूर आएगा, ऐसी आशा करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद पीएम क्या योगी आदित्यनाथ जी बनेंगे? संत समाज से योगी आदित्यनाथ जी आते हैं। योगी आदित्यनाथ जी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद अगर पीएम बनते हैं तो आपको कैसा लगेगा और क्या वो पीएम बनेंगे? बहुत अच्छा लगेगा। मोदी जी तो अभी भरपूर राज्य करेंगे, जब मोदी जी पदभार स्वयं होके छोड़ेंगे तब हमें आशा है कि योगी जी बैठे। नितिन गडकरी और भी बहुत सारे नाम चल रहे हैं, आपको लगता है कि वहां तक योगी आदित्यनाथ जी पहुंच पाएंगे?
हाँ, सन्यासी का ही उस स्थान पर अधिकार होना चाहिए, क्योंकि जो त्यागी महापुरुष हैं योगी जैसे और मोदी जैसे, ऐसे त्यागियों को के लिए ही वो राजपद होना चाहिए जो भारत का सर्वोच्च राजपद माना जाता है। मेरे दृष्टिकोण से प्रधानमंत्री सर्वोच्च पद है, हालांकि संविधान के अनुसार राष्ट्रपति है, लेकिन मेरे दृष्टिकोण में प्रधानमंत्री सर्वोच्च पद है। इसलिए वहाँ पर त्यागी जो संसारी नहीं है ऐसा व्यक्ति बैठना चाहिए। तो योगी मोदी ग्रेट लोग हैं, ऐसे ही लोग बैठने चाहिए। महाराज जी, गुजरात में चुनाव है और दिल्ली में अगर हम बात करें तो नगर निगम का चुनाव है, किसकी जीत होने जा रही है? क्या कुछ कह रहे हैं आपके आंकड़े? वो तो मैं नहीं जानता कौन जीतेगा, लेकिन जो राम को लाए हैं उनको हम लाना चाहते हैं। हमारी तो हार्दिक इच्छा यही रहेगी। जब देश की राजनीति का हिंदूकरण होगा तब राम राज्य की स्थापना होगी। अगर हमें राम राज्य चाहिए तो राजा राम चाहिए, और अगर धर्मराज चाहिए तो राजा धर्म चाहिए। कालीचरण महाराज जी के इन बातों से क्या आप भी सहमत हैं? कमेंट करके जरूर बताएं।